नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं ताजा खबरों पर। शरिया बोर्ड बीदर शाखा द्वारा मदरसे में इनामी जलसा। चिटगुप्पा के गैर अनुदानित स्कूलों के संघ के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल को एक ज्ञापन सौंपा। सीमा रेखा, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच आरटीसी बस सेवाएं रुकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की याचिका की कोई कानूनी वैधता नहीं है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा। मन की बात का 75वां एपिसोड, पीएम मोदी बोले G20 अध्यक्ष के रूप में भारत विश्व कल्याण पर करेगा फोकस। देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र मनियार तालीम स्थित शरिया बोर्ड बीदर शाखा द्वारा मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इनामों से सम्मानित किया गया। इस जलसे में मौलाना अब्दुल गनी, केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त कर्नाटक के एडीजीपी जीएम हयात, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद ताजुद्दीन पटेल ने भाग लिया। इस अवसर पर खारी मोहम्मद असीम खान सहित मदरसे के अन्य शिक्षक आदि उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को उचित इनामों से नवाजा गया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। गैर अनुदानित वाले स्कूलों को अनुदान देने के संबंध में निजी स्कूल यूनियन नॉर्थ ईस्ट जोन बीदर आज विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल को एक ज्ञापन देकर शीतकालीन सत्र में गैर अनुदानित वाले स्कूलों को अनुदान देने के लिए आग्रह किया। इस मौके पर घालेपा माचा जिलाध्यक्ष तालुका अध्यक्ष कृष्टा दास केरूरा, मानद अध्यक्ष अनिल कुमार एन शिंदे और महेश चिक्कड़ी, महादेव गुर्जर, वीर शेट्टी वी हल्ली, हाजी सर, नाइक प्रदीप मोजेस, मित्रा सहित कई शिक्षक शामिल हुए। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। जैसा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है। शुक्रवार की रात महाराष्ट्र के मिराज में केएसआरटीसी की एक बस पर कुछ बदमाशों द्वारा पथराव किए जाने के बाद दोनों पड़ोसी राज्य के बीच बस सेवाएं शनिवार को रोक दी गईं। दोनों राज्यों से बसें सीमा पर लगे काड़वाद तक ही चल रही हैं, जहां से यात्री निजी वाहनों से सफर करने को विवश हैं। मिराज थाने के नारायण देशमुख ने कहा, शुक्रवार रात की घटना के अलावा किसी अन्य गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। राज्य परिवहन निगम की बसों को छोड़कर निजी वाहन दोनों राज्यों के बीच सामान्य रूप से चल रहे हैं। अठानी थाने के पुलिस निरीक्षक रविंद्र नाइकोडी ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वे अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि सीमा विवाद को लेकर 2004 में सुप्रीम कोर्ट में दायर महाराष्ट्र की याचिका की कोई कानूनी वैधता नहीं है। बोम्मई ने यहां हेलीपैड पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक प्रभावी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। बोम्मई ने कहा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार महाराष्ट्र द्वारा दायर याचिका में कोई कानूनी वैधता नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और उदय हुल्ला के साथ अच्छी तरह से बहस कर रहा है। जब मामला सुनवाई के लिए आएगा तो हम गंभीरता से बहस करने जा रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल को राज्य सीमा नदी निर्माण आयोग का प्रमुख भी नियुक्त किया है। हम संविधान और देश के कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो हमारी जीत के लिए काफी है। बोम्मई ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कर्नाटक कोई गांव या कस्बे या शहर को नहीं खोएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
numbers 9945283920 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के तहत 75वें एपिसोड के माध्यम से देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने G20, भारत की स्पेस सेक्टर में जगह, दुनिया में बढ़ती भारतीय संगीत की लोकप्रियता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के भजन का ऑडियो भी प्ले किया गया। पीएम ने कुल मिलाकर इस बात पर पूरा जोर दिया कि देश को इस अमृतकाल में अगले साल G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत वैश्विक भलाई और विश्व कल्याण पर फोकस करेगा। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए तैयार है, जो देश के लिए एक बड़ा अवसर है। इसके बाद पीएम मोदी ने तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले के एक बुनकर भाई येल्दी हरिप्रसाद गारू जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाई येल्दी हरिप्रसाद गारू जी ने मुझे अपने हाथों से बुनकर G20 का लोगो भेजा है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा पूरे देश के राजनीतिक जगत में है। इस यात्रा को लेकर विपक्षी नेता लगातार हमला बोल रहे हैं। कभी ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर, तो कभी मेघा पाटकर जैसी शख्सियतों के इस यात्रा में हिस्सा लेने के कारण चर्चा में रहती हैं। इसी बीच यह यात्रा जल्द ही राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इसके अगले पड़ाव को लेकर राजस्थान में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग को लेकर कांग्रेस आलाकमान चिंतित है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा के बीच पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदर ही राजस्थान में बन रहे सियासी माहौल ने आलाकमान को टेंशन में डाल दिया है। हाल ही में राज्य के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही एक मीटिंग में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत और पायलट के बीच रिश्तों में खटपट जारी है। अगले महीने यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सपा रालोद गठबंधन को जोर का झटका लगा है, क्योंकि रालोद के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता व पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह ने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यशवीर सिंह के अलावा मोदीनगर के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भोपाल गुर्जर, अभिषेक चौधरी गुर्जर, महिला प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय अध्यक्ष नेहा सिरोही, अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव समेत कई स्थानीय नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 2 साल से देश अपना गणतंत्र दिवस कोरोना के साए में मना रहा था, लेकिन इस बार धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। गणतंत्र दिवस हर बार विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि गणतंत्र दिवस 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी विदेशी मेहमान होंगे। पीएम मोदी की ओर से अल सीसी को भेजा गया औपचारिक निमंत्रण उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से 16 अक्टूबर को सौंपा गया था। दोनों देश इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चीन में कोरोना के चलते एक बार हालात फिर से बेकाबू होने लगे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर कोरोना के 2-4 मामले सामने आने पर भी
प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इससे चीनी लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। इस वजह से लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के साथ हिंसक झड़प और आगजनी तक की घटनाएं हो रही हैं। चीन में शिनजियांग की राजधानी उर्मकी में आग से 10 लोगों की मौत के बाद गुस्सा और भड़क गया है। अब लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। शरिया बोर्ड बीदर शाखा द्वारा मदरसे में इनामी जलसा। चिटगुप्पा के गैर अनुदानित स्कूलों के संघ के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल को एक ज्ञापन सौंपा। सीमा रेखा, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच आरटीसी बस सेवाएं रुकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की याचिका की कोई कानूनी वैधता नहीं है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा। मन की बात का 75वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले, G20 अध्यक्ष के रूप में भारत विश्व कल्याण पर करेगा फोकस। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।